हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इन प्लांट्स की कटिंग नहीं लगाई है तो अब आप 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक जिस भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे वो बहुत आसानी से लग जाएगी, क्योंकि बरसात के समय हम कटिंग ज़्यादातर लगाते हैं और बरसात के समय हमारी कटिंग लग भी जाती है, लेकिन ज़्यादा बारिश आने के कारण या कभी तो कटिंग खराब हो जाती है और कभी कटिंग नहीं लग पाती है। तो ये जो मौसम होता है ना, 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर का, आप इस मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग लगा देंगे तो वो कटिंग आपकी 101% चलेगी और आप फ्री के ही ढेर सारे पौधे इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्लांट लेके आई हूँ, इनके नाम शेयर करूंगी और कैसी मीडिया में इनको ग्रो करना है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए प्लीज़, और एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसी मीडिया में, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो आपकी प्लांट को सर्दियों से बचाएगा। और अगर आपने पोट, छोटे छोटे पोट में इनको लगाना है, जो भी कटिंग आप इस टाइम लगाएं ना, नवंबर से लेके जो दिसंबर की कटिंग लगती है उनको आप छोटे छोटे पोट में लगाएं। मिट्टी आपकी एरिया की हो, उसको भुरभुरी रखिए, गोबर की खाद जरूर मिला लीजिए। गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए। नीम खली और 1 चम्मच राख आपको लकड़ी की मिल जाए, चाहे आपको कंडे की राख मिल जाए, इसमें पोटास की भरपूर मात्रा होती है। तो आप इसमें राख मिला लीजिए इस टाइम सर्दियों में, क्योंकि रूट में फंगस लगने का डर होता है सर्दियों में खास करके। और पानी की मात्रा आप प्लांट में कम रखिए। इस टाइम धूप कम ही आती है तो आप कटिंग को कहीं भी काट के लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना का प्लांट मैं दिखा रही हूँ, जो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, ये डॉब वैरायटी का और टॉल वैरायटी जो महात्मा ड्रेसिना है, दोनों ही कटिंग मैं इसमें लगा रही हूँ पोट में। तो बहुत सारे प्लांट बताऊंगी, इनके नाम भी शेयर करूंगी, क्योंकि इस टाइम आप कटिंग जो भी लगाएंगे, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे, वो कटिंग आपकी चलेगी ही चलेगी। दिन के समय में जो धूप होती है और रात के समय ठंडक बन जाती है, तो ये मौसम इन प्लांट की कटिंग के लिए बहुत अच्छा मौसम है। सफलेरा प्लांट की कटिंग लगाइए, चाहे बैरीगेटेड वाला हो चाहे आपके पास नॉर्मल हो, आप इनकी कटिंग काट के लगाएंगे तो ये प्लांट बुशी होगा। अगर आप इसको कटिंग से नहीं काटेंगे तो ये लैगी लैगी होके एक लंबी सी टहनियाँ निकल जाएंगी और ये प्लांट अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको काट के ढेर सारे प्लांट फ्री के बना सकते हैं और छोटे छोटे पोट में लगा लीजिए। बहुत बड़े पोट में आप पहले कटिंग को ना लगाएं। मिट्टी आप रिच रखिए, जैसे मैंने मिट्टी बनाई बताई है ना आपको, वैसी मिट्टी में आप इनको ग्रो। इस मौसम में आप कटिंग को बाहर भी रख देंगे तो आपकी कटिंग जरूर ग्रो होगी और कटिंग खराब नहीं होगी। अगला प्लांट है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया 2-3 वैरायटी का आता है, आपको जो भी मिले आप लगा लीजिए और इसको काट के आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एग्लोनीमा इस टाइम आप जरूर लगा लीजिए, लेकिन ठंड से बचाइए, बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इस मौसम में ना एग्लोनीमा का रेट कम होता है। अगर आपको नर्सरी से खरीदना है तो आप इस टाइम एग्लोनीमा खरीदिए। इस टाइम नर्सरी में एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी हो आपको मिल जाए, आप ले आइए। बस थोड़ी सी केयर करनी है, इसको ठंड से बचाना है। बाकी आपके बस पानी कम डालिए, और जब भी आप पानी डालें तो ठंडा ना डालें, नॉर्मल ही पानी डाल लें। तो ये प्लांट भी आपके बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और शेड में रख दीजिए। देखिए, फिर आपके पास एग्लोनीमा कम रेट में आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेंगे। और जब आपके पास पोट भर जाए, जैसे मेरे भर गए ना, देखिए तो कितने सारे मेरे पास ये एग्लोनीमा हो गए हैं। अब मैं ढेर सारे प्लांट फ्री के मेरे बन गए, क्योंकि इनमें बेबी प्लांट भी आते हैं और आप कटिंग करके भी इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादातर एग्लोनीमा सर्दियों में ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि इस टाइम ये बहुत आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं। बस थोड़ी सी केयर, जो बिल्कुल पाला पड़ेगा ना, जो दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद, उस टाइम इनको बस शेड में रखिए। बाकी इनकी जो पीली पत्तियां हो जाती हैं उनको हटाते रहें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती है मिट्टी की। तो आप इनको जरूर हटा दीजिए जब भी पीली पत्ती हो। येलो पत्तियों को बिल्कुल हटाना है, गलेंगी सड़ेंगी तो ये प्लांट को भी गला सड़ा सकती हैं। इसलिए आप इनका ये ध्यान रखिए कि प्लांट की पत्ती बिल्कुल हटा दें जो खराब पत्तियां हैं। इसलिए आप एग्लोनीमा कोई भी वैरायटी का हो, ढेर सारे मेरे एग्लोनीमा आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से मैंने छोटे छोटे पोट में लगा के रखे हुए एग्लोनीमा हैं। तो आप लगाइए ढेर सारे प्लांट इस टाइम। कटिंग से, डिवीजन से बहुत मल्टीप्लाई करके आप इनको लगा सकते हैं। मिट्टी मैंने आपको बताई है और आप इनको शेड एरिया में रख लीजिए। और इस टाइम नर्सरी से आप एग्लोनीमा जरूर खरीद लीजिए।
अगर आपके एरिया में धूप आती हो ना तो आप इनको धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम होता है उसकी धूप में ज़्यादा चुभन नहीं होती, तीखापन नहीं होता जो इनकी पत्तियों को जलाएगा, इसलिए आप इनको दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा ब्रासिल फिलोडेंड्रॉन। ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है जो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह होती है, लेकिन इनकी पत्तियों के जो कलर होते हैं, पेटल होता है, ये बहुत प्यारा होता है। तो आप इसको लगा लीजिए, आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, आप इसको मॉस स्टिक की सहायता से जैसे मनी प्लांट को चढ़ाते हैं वैसे, और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसी से नोड एरिया में काट के आप मिट्टी में दबा दीजिए। ये प्लांट भी आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है, एक बार आप नर्सरी से ले लीजिए। अगर आपको कटिंग नहीं मिलती है तो आप नर्सरी से एक बार ले आए, बाद में आप इसकी कटिंग काट काट के ढेर सारे प्लांट स्टेम बना सकते हैं। और ये नवंबर दिसंबर में चलने वाला अच्छा प्लांट है, सिर्फ पत्तियां कम निकालेगा, और निकालेगा तो छोटी पत्तियां होंगी, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्लांट जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा वैसे ही इसकी पत्तियां भी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इस टाइम ये नर्सरी में आपको कम रेट में मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी से इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर लीजिए, और बहुत आसानी से आपको कम रेट में ये मिल जाएगा। आप ढेर सारी हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल मिट्टी में भी लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा, पानी की मात्रा कम रखिए। रियो प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है, कटिंग से, डिवीजन से आप इसको मल्टीप्लाई करके कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। बॉट लिली के रियो प्लांट और बोट लिली के नाम से इसको जानते हैं। तो फ्रेंड इसकी भी आप कटिंग ले लीजिए। इसकी कटिंग आपको पार्क में, स्कूल में या रोड साइड भी कभी कभी मिल जाती है। पार्क में तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि एक बार इसकी कटिंग लगा देते हैं तो ये अपने आप ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी देख रेख इसको ज़रूरत ही नहीं है, जीरो केयर में चलने वाला प्लांट है और जीरो बजट में चलने वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा इसको खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी भी आप कभी कभी डालिए, 3-4 दिन में एक बार डाल लेंगे तो भी चलेगा, और ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइजर कम में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। क्रोटॉन प्लांट को आप इस टाइम नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि क्रोटॉन डोरमेंट होने वाला प्लांट है और नर्सरी में इस टाइम आपको ये कम रेट में मिल जाएगा। तो आप अगर कटिंग कहीं मिल जाए तो इसकी कटिंग इस टाइम बहुत आसानी से लग जाती है। आप ये मत घबराएं कि क्रोटॉन डोरमेंट हो जाएगा तो इसकी कटिंग नहीं लगेगी। ये डोरमेंसी के बाद भी अपनी कटिंग को ग्रो कर लेता है, रूट बना लेता है, क्योंकि मिट्टी आप अच्छी बनाइए, जैसे मैंने बताई है ना वैसे मिट्टी आप बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से रूट बना लेगा। अब इस टाइम आप एक प्लांट है जो हमारा सबका प्यारा प्लांट है, अडेनियम। अडेनियम देखिए गर्मियों में बहुत सारे कलर के फ्लावर आते हैं इस पे, सिंगल पेटल, डबल पेटल और बहुत सारे कलर के फ्लावर। तो आप देखेंगे गर्मियों में ये रोज की तरह खिलता है, जैसे गुलाब खिलते हैं ना वैसे इसका लुक होता है। तो आप इसको इस टाइम कटिंग से ग्रो कर लीजिए। नवंबर के मंथ में आप कटिंग काट के ग्रो कर लीजिए, और जैसे ही फरवरी आएगी देखेंगे इस पे नई नई पत्तियां आ जाएंगी और ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, और अगली साल से ही आपको फ्लावर देना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम चैन प्लांट की। चैन प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। इसकी जो ये रनर होते हैं ना, ये रनर आप काट के ग्रो कर देंगे, कहीं भी कर दे, कैसी भी मिट्टी में कर दे। इस प्लांट को भी केयर की जरूरत नहीं होती, आप नॉर्मल मिट्टी में भी ग्रो करेंगे तो ये जो रनर है ना इसकी साइड में रूट भी, यहाँ पर ये रूट आ जाती हैं, आप उसको भी काट के ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, चैन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कॉलियस की। रंग बिरंगे कॉलियस अगर आपके गार्डन में ना हो तो आपका गार्डन सुंदर लगेगा नहीं। और ये बहुत आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट है, और आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे ना तो आपको 50 से लेके 150 तक के ये प्लांट मिलते हैं, और ये कटिंग से इतने इजी ग्रो हो जाते हैं, आप इस टाइम इनको ग्रो कर सकते हैं। मोन्स्टेरा पेरू की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये आप मॉस स्टिक की सहायता से जैसे मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं वैसे इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो
हो जाती है। एक पत्ती के साथ इसकी भी नोड एरिया होता है और नोड एरिया को काट के आप इसकी बहुत नाजुक सी कटिंग ना लें, थोड़ी सी थिक कटिंग लें। जो थिक कटिंग होती है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। जीजी प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जीजी प्लांट एक पत्ती से भी ग्रो हो जाएगा। कोई भी कलर ले लीजिए, इसके बैंगनी कलर का जो कॉफी कलर का आता है वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजी से एक एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है। जेड प्लांट की आप कटिंग ले लीजिए। बहुत सारी कटिंग आप एक एक पोट में लगाएंगे या एक एक कटिंग भी एक एक पोट में लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में ये पोट को कवर कर लेते हैं और बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट हैं। और इनकी कटिंग जब भी आप काटें तो फेंके ना, छोटी छोटी कटिंग लग जाती है, बहुत छोटी सी छोटी कटिंग भी इनकी लग जाती है। और मैंने देखे कितने सारे ये कटिंग लगा ली। इनके छोटे छोटे पोट में लगाइए। आप जब भी इनकी कटिंग लगाते हैं तो छोटे पोट में लगाएंगे तो ये जल्दी ग्रो होती हैं, क्योंकि इनको कम मिट्टी चाहिए। देखभाल में चलने वाले प्लांट है। जेड प्लांट को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। और कम देखभाल में चलने वाले आप छाया में, धूप में कहीं रख दिए, रूम के अंदर ना रखें। रूम के अंदर जब भी रखेंगे तो ये पत्तियां गिरा देगा और बिल्कुल टहनियां रह जाएंगी, पत्तियां एक भी नहीं बचेंगी। धीरे धीरे करके सारी पत्तियां खराब हो जाएंगी। तो फ्रेंड, इसको जहाँ छन के धूप आती हो आप वहां रख सकते हैं। इस टाइम आप सर्दियों में इंग्लिश आईवी लगाइए। इंग्लिश आईवी की छोटी छोटी कटिंग से लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाता है ये प्लांट। तो आप ढेर सारी कटिंग काट के इसकी लगा लीजिए अगर मिल जाती है कटिंग। नहीं तो इस टाइम नर्सरी में भी ढेर सारे इंग्लिश आईवी के प्लांट आए होते हैं, तो आप वहां से भी इसको खरीद के ग्रो कर सकते हैं। और इसको भी आप जहां धूप आती हो वहां रखिए, छन के धूप आती हो वहां रखिए। पानी की मात्रा कम रखिए। आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। तो इस प्लांट की केयर बिल्कुल नहीं है, बस पानी कम डालिए। अगला प्लांट है हमारा कॉपर लीव। कॉपर लीव की देखिए, ये मैं छोटी सी कटिंग लेके आई थी और मेरी ये इतनी अच्छे से कटिंग चल गई है। और आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था इसका कि, और देखिए मेरी ये कितने, अभी इसने कलर चेंज कर लिया है। पहले ये ग्रीन कलर था, अब देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया। जैसे सर्दियां आएंगी वैसे वैसे, जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, आ तो गई हैं, बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे ये कलर चेंज कर लेंगे। और डार्क कलर देखिए कितना अच्छा। ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट मेरे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनके कलर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे छोटे छोटी कटिंग आपको मिल जाए कहीं तो आप छोड़िए मत और कटिंग से लगा लीजिए ढेर सारे प्लांट। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। और ऐसे ढेर सारी कटिंग आप काट के और ग्रो कर लीजिए। कम बजट में गार्डनिंग शुरू कीजिए। देखिए फिर आपको धीरे धीरे करके इससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप ढेर सारे कटिंग काट काट के प्लांट तैयार कर लेंगे और आपका फ्री का गार्डन ढेर सारे सर्दियों में, देखिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये सारे प्लांट कलर चेंज करते हैं। और इसमें देखिए ये अल्ट्रा नेंथरा के कलर देखिए अभी से कितने सुंदर कलर वाले